फिर क्या होगा, AlCl4 फॉर्म होगा। फिर ये जो यहाँ से जो H निकलेगा वो AlCl4 के साथ कंबाइन होगा, जो Cl ये वाला जुड़ा था वो फिर जाके H के साथ जुड़ के बाहर हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन पूरा होता है। अब ये मैकेनिज्म का पार्ट है, इसमें आपको मैकेनिज्म में नहीं जाना है, ये मैकेनिज्म कभी नहीं पूछा जाता है इसका। ठीक है, ये मैकेनिज्म पूछा जाता था क्लास 11th में, जो आप लोगों में रिड्यूस हो चुका था। ये मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए, अल्काइलेशन वाला। तो ये क्या हुआ, CH3 यहाँ पे ऐड हुआ, CH3 वहाँ पे और CH3 यहाँ पे। माइनर कौन सा है जान गए आप, मेजर कौन सा है जान गए आप। क्लियर है? अच्छा, इसका नाम क्या होगा, या तो आप बोल दो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। क्लोरो का क्लोरो पहले आता है ना, मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्लोरो पहले आएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली C से शुरू हो रहा है वो। मिथाइल बाद में आएगा, तो नंबरिंग कहाँ से दोगे, पहले नंबरिंग क्लोरीन से दोगे आप, 1 2, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर है? या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, 1 क्लोरो टॉलीन नहीं बोल सकते हो, 1 क्लोरो टॉलीन नहीं बोल सकते हो उसको आप। या फिर तीसरा नाम क्या दे सकते हो उसको, तीसरा नाम ज़्यादा बोला जाता है, ऑर्थो क्लोरो ऑर्थोक्लोरोटोलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लग जाए तो वो टोलीन कहलाता है, ऑर्थोक्लोरोटोलीन। ये नाम ज़्यादा पूछा जाता है, लिख लीजिए इसको। और वो क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोटोलीन। ठीक है, पैराक्लोरोटोलीन। हाँ, अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, अलग हट के नाम नहीं दिया गया है, और बस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है। हाँ हाँ, चेक अपने स्पेलिंग चेक कर लो यार, स्पेलिंग में कोई गलती हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, आप लोग कुछ तो सही कर लीजिएगा उसको। आयशा रिदा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या होती है टोलीन की स्पेलिंग, TOLUENE, ये होती है ना। तो अल्काइलेशन हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो भी सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन 90% चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जेई में बहुत पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक्स में भी दिया ही होगा ये। मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन है, अभी मैंने क्या लिया था, CH3Cl लिया हुआ था, ठीक है ना, एक कार्बन का चेन लिया हुआ था। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 यही होगा ना, ठीक है, ये वाला कंपाउंड ले लिया इसने। क्या नाम है इसका, बोलिए। वन क्लोरोप्रोपेन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ना भैया, 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा ये। चलिए, इसको मैंने किससे इसको मैंने रिएक्ट कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, वही AlCl3। अल्काइलेशन हो रहा है तो किससे रिएक्ट करेगा, AlCl3 से करेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो पता है क्या फॉर्म होगा, ये वाला क्लोरीन जो है, ये वाला जो क्लोरीन है ये तो चला जाएगा इसके साथ, क्लियर है, ये वाला क्लोरीन जो है वो तो चला जाएगा इसके साथ। बचा क्या है यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो गई ना कार्बन की, ये इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए।
इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसने क्या फॉर्म किया, कार्बोकैटायन, याद आया कार्बोकैटायन, SN2 में SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या फॉर्म किया उसने, कार्बोकैटायन फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आप ये कैसे पता लगाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हाइड्राइड एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्राइड एक्सचेंज हो जाता है। हाइड्राइड एक्सचेंज का मतलब है हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये वाला एक हाइड्रोजन चला जाएगा इधर और ये प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। तो बेंजीन के साथ ये Cl लगा हुआ है और यहाँ पे पता है क्या जुड़ेगा, यहाँ पे कौन सा कार्बन जुड़ेगा, जिसके ऊपर बीच में प्लस चार्ज आया, ये वाला इस तरह जुड़ जाएगा, ये CH2 और यहाँ पे एक CH3 ऊपर, और यहाँ पे हाइड्राइड एक्सचेंज हुआ तो एक H इधर चला जाएगा, ये H रहेगा ना, एक H इधर चला जाएगा तो ये CH3। बोलिए समझ में आया क्या। आयशा और रिदा, आप लोगों को समझ में आया। चलिए फिर से देखो ज़रा, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ रिएक्ट किसने किया, 1 क्लोरोप्रोपेन ने रिएक्ट किया, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन कौन पूरा करेगा, ये क्लोराइड आयन पूरा करेगा। ये क्लोरीन निकल के इसके साथ AlCl4 बना के बाहर हो जाएगा, ठीक है, AlCl4 बना लेगा। यहाँ पे बचा क्या, इस वाले कार्बन की, थर्ड वाले कार्बन की, जो फर्स्ट वाला कार्बन है, सॉरी फर्स्ट वाला कार्बन जो है, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, बताइए खाली होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या आया, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। अब जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये वाला कार्बन बेंजीन से अटैच नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हो जाता है हाइड्राइड एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड एक्सचेंज। यहाँ पे लिख लो ऐसे, हाइड्राइड एक्सचेंज, ठीक है, हाइड्राइड एक्सचेंज हो जाता है। तो ये प्लस वाला चार्ज चला जाएगा बीच वाले कार्बन के पास, बगल वाले पे चला जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है बगल वाले पे, ठीक है। और यहाँ का एक H चला जाएगा इसके पास, तो ये आखिरी वाला बन गया CH3 और ये क्या बन गया, CH के ऊपर प्लस चार्ज। क्लियर है। अब यही प्लस वाला जाके बेंजीन की रिंग पे अटैच हो जाएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या तो बगल में मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। क्लियर है, बताइए। हाँ, या तो ये इधर अटैच होगा इस तरह, CH CH3 और ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, ये JEE वगैरह में पूछा जाता है ज़रा क्वेश्चन, ये इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड एक्सचेंज। आपकी बुकों में भी ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन बोर्ड में पूछते नहीं है ज़्यादातर, ये बहुत रेयर केस में पूछा हुआ है ये। आगे बढ़े तो अल्काइलेशन समझ में आ गया। रिदा आपको समझ में आया, ठीक है। अब आ जाइए, इसी में फ्रीडल-क्राफ्ट में एक दूसरा आता है, उसे हम लोग बोलते हैं असाइलेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब क्या होता है, CH3 के साथ इधर C+ और इसके साथ जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड में O, इसे बोलते हैं असाइल ग्रुप। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, असाइल ग्रुप। चलिए, ये भी आसान सा रिएक्शन है। ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लग गया मान लीजिए Cl, और यहाँ पे वही फिर से एनहाइड्रस
AlCl3, ये क्लोरीन निकल के वही फिर से Cl3 के पास चला जाएगा, AlCl4 बना लेगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग हो जाएगी इस तरह। ये Cl निकल जाएगा ना, तो इस पे कैटायन आ जाएगा, तो यही वाला अटैच होगा, C+ हो गया ना वो, तो ये वाला अटैच होगा इधर, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये अल्कोहल फिनॉल से बड़ी काम आएगी। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है इस तरह का कोई ग्रुप, ठीक है, इस तरह का कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन याद रखिएगा। आप लोगों को दिख रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। बेंजीन रिंग के ऊपर ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत जगह देखने को मिलेगा। ये बेंजीन रिंग के ऊपर C के बगल में CH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड O, तो ये इसे बोलते हैं हम लोग एसिटोफिनोन बोलते हैं। क्लियर है? जल्दी से आगे बढ़ें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा? पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ऑर्गेनिक की जो अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ना है तो ऑर्गेनिक की नोट्स बहुत बढ़िया बननी चाहिए, ये बात मेरी ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। जब तक आपकी ऑर्गेनिक की नोट्स बढ़िया नहीं बनेगी तब तक आपको फिर समझ में नहीं आएगा, बड़ी दिक्कत होगी, आपका लिखा ही हुआ आप भूल जाओगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक की नोट्स अच्छे से बनाइएगा एकदम। वैसे मैं नोट सेंड कर दूंगा, एकदम प्रॉपर तरीके से है मेरे पास, तो आपको ज़रा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। हाँ, इसी के सेंड करूँगा मैं। लास्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए जरा, रिएक्शन विद मेटल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। रिएक्शन विद मेटल्स मतलब हेलो एरिन्स कैसे रिएक्ट करते हैं। हेलो एरिन्स रिएक्शन विद मेटल। चलिए, पहला रिएक्शन है विद सोडियम। सोडियम का मतलब हो गया Na, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिटिक रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, फिटिक रिएक्शन थोड़ा मतलब इसी से सिमिलर टाइप का पढ़ चुके हो आप। वुड्स रिएक्शन याद है आपको? वुड्स रिएक्शन याद है? उसी तरह है फिटिक रिएक्शन। ये आपकी मान लीजिए बेंजीन की रिंग हो गई, यहाँ पे लगा है एक ब्रोमीन प्लस 2Na प्लस यहाँ पे एक लगा हुआ है ब्रोमोबेंजीन, in the presence of
ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिख रहा है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन, ये बाहर निकल गया, समझ में आया, ये क्या हो गया, दोनों बाहर निकल गए, क्या बाहर क्या निकले, 2NaBr बाहर निकल गया, और रिंग रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, बेंजीन की रिंग रिंग आपस में। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या देखा था, कोई अल्काइल हैलाइड जुड़ जाते थे आपस में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास रिंग रिंग आपस में जुड़ जाती है, तो इसका नाम हो जाता है डाईफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, डाईफिनाइल। एक बेंजीन रिंग को फिनाइल बोलते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे डाईफिनाइल। क्लियर है, आइशा था आप लोगों को। मान लीजिए इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके पास ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे जुड़ा हुआ है मान लीजिए Cl, और ये रिएक्ट करता है 2Na से, और इसके साथ मिलकर रिएक्ट कौन कर रहा है, ClCH3। अब ये देखो अल्काइल हैलाइड है कि नहीं है, CH3 का मतलब अल्काइल और ये हैलाइड है, हेलो एल्केन है ये, हेलो एरेन नहीं, हेलो एल्केन है ये, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बनेंगे, ये दोनों ये बाहर आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या आ जाएगा 2NaCl बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, और ये CH3 जुड़ जाएगा। ये पता है क्या फॉर्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसे हम लोग बोलते हैं टॉलिन, मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, टॉलिन ही बोल सकते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लिया, मिटाएं इसको। बेटा जनरल रिएक्शन यही है, इस तरह आप लगा दो बस, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन दिया गया, अच्छा जनरल रिएक्शन नहीं है वैसे इसके लिए, आप बस ये याद रखो जनरल रिएक्शन लिखते समय क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लीजिए X लगा हुआ है, 2Na लगा हुआ है, फिर से यहाँ पे बेंजीन रिंग में X लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का बस ये निकाल दो, 2NaX बन जाएगा, बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा, बस यही है जनरल रिएक्शन, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, पता है क्या, कैटलिस्ट देख के याद रखना पड़ेगा, ड्राई ईथर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, Na और दो हेलोजन आपस में निकल के बाहर हो जा रहे हैं ड्राई ईथर के केस में, ठीक है। रिएक्शन देख के समझना पड़ेगा आपको। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वुड्स रिएक्शन में हो रहा था, वहाँ पे अल्काइल हैलाइड आपस में जुड़ जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो एल्केन और हेलो एरेन आपस में जुड़ जा रहे हैं, या हेलो एरेन जुड़ जा रहे हैं आपस में, ठीक है। अच्छा एक इसमें एक्सेप्शन केस है, एक इसमें एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन लिख लीजिए, फॉर आइडोबेंजीन। अगर मेरे पास क्या है, आइडोबेंजीन है, तो ये हम किससे प्रिपेयर करेंगे, विद कॉपर। यहाँ पे सोडियम यूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे काम आएगा कॉपर, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उल्मेंस रिएक्शन, उल्मेंस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर जेई, ठीक है, उल्मेंस रिएक्शन।
तो ये आपके पास आइडोबेंजीन है, मान लीजिए अगर यहाँ पे लगा है आई और यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cu और यहाँ पे लगा हुआ है I, ये दोनों I आपस में बाहर निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, और प्लस क्या निकलेगा यहाँ से 2CuI है। बात तो वही है, लेकिन आइडो जो है सोडियम के साथ नहीं बनेगा इस तरह। हेलो एरिन के केस में आइडो बेंजीन रिएक्ट करेगा कॉपर से ही केवल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और आगे बढ़े, बस लास्ट पे पहुंच गए हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया ना? चलिए अगला लिख लीजिए, विद मैग्नीशियम मतलब Mg, विद मैग्नीशियम मान लीजिए बेंजीन के साथ कोई बेंजीन है, हेलो बेंजीन है, कोई हेलो एरीन है कोई आपके पास। ठीक है, एक्स का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी है। ठीक है, और ये अगर किससे रिएक्ट कर रहा है, ये अगर Mg से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये होगा क्या, Mg जो है वो इस X को नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, Mg जो है वो इस X को नहीं निकाल पाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन जो है वो X को नहीं मतलब बेंजीन के साथ X जुड़ा हुआ है, ये कोई मेरे पास हेलो एरीन है, ये Mg क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा लेकिन इसको निकाल नहीं पाएगा। तो ये बनेगा क्या पता है, ये बनेगा कुछ इस तरह, ये बेंजीन हो जाएगा, X की जगह पे लग जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ लगेगा X, वेयर X इज क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेमस है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, याद है। अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ आपको, आप ज़रा फिटिक रिएक्शन पे देखिए, ऊपर ज़रा पेज खोलिए अपना, फिटिक रिएक्शन देखिए। एक बार मैंने क्या किया था, बेंजीन को आपस में जोड़ दिया था, तो वो फिटिक रिएक्शन हुआ था। एक बार मैंने नीचे वाला रिएक्शन लिया था जहाँ पे हम एक हेलो एरेन ले रहे हैं और एक हेलो एल्केन ले रहे हैं। एक बार मैंने क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, और एक बार मैंने क्लोरो मिथाइल लिया हुआ है, देख रहे हो आप। हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जुड़ जाती है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हेलो एरेन जुड़ जाता है। ठीक है, और वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक हेलो एरेन एक अल्काइल हैलाइड जुड़ जाता है। हाँ, WURTZ।
वुड्स फिटिक रिएक्शन। आयशा रिदा आप लोगों ने लिख लिया उसको? देखो देखो मैं लिख बता देता हूँ। जहाँ पे हमने बेंजीन को जोड़ दिया था, इसको बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे हमने CH3X नहीं, जहाँ पे हमने मिथाइल और मिथाइल को जोड़ दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और जहाँ पे हमने एक बेंजीन को CH3 से जोड़ दिया था, हेलो एरेन को हेलो एल्कीन से जोड़ दिया, इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वुड्स भी आ रहा है फिटिक भी हो रहा है, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रहेगा, ये तीनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ को रिकॉर्डिंग पॉज करना। चलिए, ये आपका पहला रिएक्शन है। जल्दी से बताइए क्या बनेगा, आपको कुछ आइडिया लग रहा है इसमें? बेंजीन में जब तक रिंग ना बना हो अंदर, ये बेंजीन नहीं है। ये क्या है? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन कैसे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, रिंग बना हुआ है, अंदर डबल बॉन्ड नहीं लगे हुए हैं, रिंग में कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन है। आगे ब्रोमो लगा हुआ है तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये पता है